थोड़ा सा बीच बीच में बोलते रहूंगा, अगर मेरे तेलुगु में कुछ गलती है तो मैं माजरत चाहता हूँ। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है मीरालम टैंक केबल ब्रिज जो आ रहा है, तो ये ब्रिज जो है नेशनल हाईवे 44 से लेके चिंतलमेट को जा रहा है स्ट्रेट। तो उस ब्रिज के एसोसिएटेड डेवलपमेंट में 3 क्लस्टर डेवलपमेंट्स करने जा रही है गवर्नमेंट। एक तो जो है चिंतलमेट की तरफ रहेगा, एक नेशनल हाईवे 44 की तरफ रहेगा, और तीसरा जो आ रहा इस यहाँ पर है, ये हमारे एरिया में आ रहा। तो इस एरिया में जो क्लस्टर 3 और 4 आ रहा, उसके लिए गवर्नमेंट को जो है डेवलपमेंट करने के लिए 55 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही कि इस मीरालम टैंक को जो है अच्छे तरीके से डेवलप करके वाटर बोटिंग, एंटरटेनमेंट, सारे प्रोग्रामों का जो है यहाँ पे अरेंजमेंट करे। तो नेक्स्ट, तो ये मीरालम टैंक यहाँ, इसकी अगर छोटी सी हिस्ट्री अगर बता दूं तो 1806 ईस्वी में जो है मीरालम बहादुर, जो आसिफ जाही III के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्रांस के एक इंजीनियर को बुला के मीरालम टैंक को बनाया था। तो इसके 21 दरवाजे हैं, और वो जमाने में जब बना था तो हैदराबाद टैंक, और तकरीबन 460 एकड़ पे ये फैला हुआ था मीरालम टैंक। कब? 1806 में। और वो उसका जो मुरब्बा जो एरिया होता है वो कभी कम नहीं हुआ 1967 तक। 1967 के सर्वे में भी जो है ये 460 स्क्वायर एकड़ पे फैला हुआ था। जब 1967 के बाद इसका जो है एरिया कम होने लगा, और जो है आज इसका जो है एरिया ये है कि 260 एकड़ पे मुश्तमिल है। तो इसका जो फुल टैंक लेवल जो पहले दूर था, उसको टैंक के करीब कर दिया गया है। तो अब ये टैंक जो पानी पीने के लिए यूज होता था, अब नो लॉन्गर ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा। तो जैसे ही निज़ाम सरकार ने देखा कि ये पानी पीने के काबिल नहीं रहा, तो वो उस्मान सागर, गंडीपेट और हिमायत सागर को जो है या करीब में इधर साइड, लेफ्ट हैंड साइड में जो है बनाए। तो उसके बाद ये पानी पीने के से हटके जो है अब ये सीवेज का ड्रेनेज पॉइंट बन गया है। ये सारे राजेंद्र नगर, हसन नगर और ये जो जितना भी एरिया है, इसका सारा ड्रेनेज का जो है, यहाँ STP टैंक है करीब में, वहाँ पर आता है। वहाँ से ट्रीटमेंट होके एफ्लुएंट जो निकलता है STP से, वो मीरालम टैंक में छोड़ दिया जाता है। तो मीरालम टैंक में जो पानी आता है वो मूसा नदी के ट्रिब्यूटरी से, झरनों से, पहाड़ियों से उतर के जो 5 स्क्वायर किलोमीटर के अतराफ का एरिया है, इसमें जमा होता है। फिर अगर ओवरफ्लो होना है तो फिर वापस मूसी नदी में जाके गिरता पानी। तो ये मीरालम का ये हिस्ट्री है। सेकंड, मीरालम प्रोजेक्ट जो आप बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट नेक्स्ट, तो ये मीरालम प्रोजेक्ट के ऊपर जो है, तो वो जो निज़ाम एरा का हेरिटेज टैंक है, यहाँ पे आज भी देश विदेश से जो है अपने सीजन में परिंदे वगैरह आते हैं, पक्षी। ये फिर इधर अपने एरिया की तरफ आ रहा, और इधर जू पार्क एरिया की तरफ फैला हुआ है। नेक्स्ट, अब जो केबल ब्रिज आ रहा है, आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ में, जो केबल ब्रिज के 2 पिलर होंगे, फिर वो जो 44 से निकल के जो चिंतलमेट की तरफ मुड़ रहा है वो ब्रिज, तो वो उधर तरफ जा रहा है। तो गवर्नमेंट जो है बोटिंग, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज इसमें डेवलप करना चाह रही है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख सकते हैं जो 3 जो क्लस्टर्स बोल रहे थे ना, 3 क्लस्टर्स। ఇది ఫస్ట్ నేషనల్ హైవే 44 దగ్గర ఒకటి ఉంది, చింటల్మెంట్ దగ్గర ఒకటి ఉంది, ఇది మన ప్లేస్ దగ్గర మేము ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఒక క్లస్టర్ వస్తుంది. సో ఈ క్లస్టర్ కోసం 3 and 4 క్లస్టర్ కోసం వాళ్ళకి 55 ఎకరాలు భూమి కావాలి. దానికోసం ఈ లీగల్ ల్యాండ్ హోల్డర్స్ అన్ని మంది ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారో కనిష్టం ఒక 2000 ఇంట్లో ఉన్నాయి. అది 55 ఎకర్స్లో అది తీసుకోవడానికి ఎక్వైర్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు. ప్లాన్ చేయడం లేదు, ప్లాన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నోటీస్ ఇవ్వడానికి వస్తున్నారు. నోటీస్ విల్ బి గివెన్ ఇన్ అన్ స్పాన్ ఆఫ్ 10-15 డేస్. ఒక 10-15 రోజులు నీ నోటీస్ ఇవ్వచ్చు మనకు. नेक्स्ट, तो ये केबल ब्रिज का जो अलाइनमेंट है वो एक तस्वीर में देख सकते हैं कि किधर से किधर जा रहा है। नेक्स्ट, तो हमारा रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम जो है हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये सबसे पहले ये प्लान ये है कि आप इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को जो है ये उतना यूजफुल प्रोजेक्ट नहीं है फिल वक्त, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में है स्टेट।
ये करने के लिए बहुत जरूरी काम और पड़े हुए हैं, तो ये काम जो है बाद में भी किया जा सकता है, तो फिल वक्त इसको मुलतवी कर सकते हैं। प्लान बी ये है। प्लान बी ये है कि रीलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स 3 and 4 टुवर्ड्स द जू साइड। तो हम ये जो है दो चीजें गवर्नमेंट के सामने रखना चाह रहे हैं कि भाई ये इधर ये करो या फिर कम से कम ये करो आप लोग। नेक्स्ट, तो ये जो ब्रिज का जो प्लान चल रहा है लोगों का, अब आप लोगों को सबको मालूम है कि रिसेंटली जो है गवर्नमेंट हैज कंस्ट्रक्टेड ए फंटास्टिक ब्रिज, मनमोहन सिंह फ्लाईओवर जो है जू पार्क के गेट के सामने से निकल रहा तो फिर आगे आरामगढ़ के करीब उतर रहा, तो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा ये पुल है और इसका जो एक्सपेंडिचर आया है 790 करोड़ और ट्रैफिक ईज आउट हो गई है ऑलरेडी। तो यहाँ से जो है आरामगढ़ से मुड़ के फिर रिंग रोड की तरफ आता हो, तो इस नेक्स्ट ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये बेहतरीन जो मनमोहन सिंह का फ्लाईओवर रन हो रहा, तो यहाँ से फिर मीरालम टाइप को एक परपेंडिकुलर एक एक्स्ट्रा ब्रिज बनाने का सोच रहे हो, केबल ब्रिज। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ये देखा गया है कि ट्रैफिक सर्विस सिस्टम जो होता है, कौन से भी शहर का जो है पुला बनाने से पहले एक ट्रैफिक सर्विस सिस्टम होता है कंजेशन का। तो हैदराबाद के कई ऐसे 100 मुकामात है जिसपे इतनी ट्रैफिक कंजेशन है कि लोग 20-20 मिनट सिग्नल पे अटक जा रहे हैं, जबकि यहाँ पे फ्री फ्लोइंग ट्रैफिक है और यहाँ पे फिलहाल उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है अपने को मनमोहन सिंह फ्लाईओवर डीकंजेस्ट कर चुका है। तो एक्स्ट्रा एक फ्लाईओवर लाके इसमें डालने के लिए मतलब यानी बेमायने, फिल वक्त तो बेमायने है। अगर फ्यूचर में ट्रैफिक बढ़ती है तो बेशक वो काम आएगा, लेकिन फिल वक्त तो बेमायने है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम देख सकते हैं, मैं जैसा बता रहा था आपका, ये जू पार्क का गेट है, यहाँ से मनमोहन सिंह का फ्लाईओवर आके आरामगढ़ पे उतर रहा। तो अब आप देखिए ये जो केबल ब्रिज का जो फ्लाईओवर है, ये NH-44 मीरालम ये ఫ్లైఓవర్ కు जो है ఇది తక్కువ చేస్తలేదు ఇది ట్రాఫిక్ ని। ఇది ఇంకోటి ఏమంటే రెండు బాటిల్ నెక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ। ఫస్ట్ బాటిల్ నెక్ ఇది 44 దగ్గర వచ్చేస్తుంది, సెకండ్ బాటిల్ నెక్ ఇది చిట్టల్మెట్ దగ్గర వచ్చేస్తుంది, थर्ड बॉटल नेक विल बी कमिंग एट 202। तो ये नए बॉटल नेक्स क्रिएट कर रहा, ट्रैफिक कंजेशन को बढ़ा कम करने के बजाय एक्स्ट्रा बॉटल नेक्स को क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट, तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि पहले जब गवर्नमेंट शुरू करी, ये दावे के साथ शुरू करी कि भाई जो है ये ब्रिज जो है हमारे को लैंड एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, 430 करोड़ रुपए में काम हो जा रहा, हम पानी के ऊपर से पिलरा लेके चले जा रहे, किसी की जमीन नहीं ले रहे, एक्विजिशन की जरूरत नहीं है, ये हम जो कॉस्ट बोल रहे वही कॉस्ट में ब्रिज बनेगा बोल के दावा करके इंप्लीमेंट करें। अब क्या बोल रहे हैं, हमारे को जमीन होना, अब जमीन एक्वायर करेंगे तो जमीन का रेट जो है या गवर्नमेंट रेट 11,000 रुपए है। अब वो लोग ये दावा कर रहे हैं कि हम लोगों को जो है मूड सार्లు ఇస్తున్నారు, కంపల్సేషన్ 3 times ఇస్తాం మీకు, ఎందుకు భయపడుతున్నారు మీరు? 3 times कंपनसेशन తీసుకొని వెళ్ళండి, जबकि मार्केट रेट कम से कम यहाँ पे 85,000 1 लाख रुपए गज है। तो वो जो है 11,000 से इंटू 3 भी करे तो 33,000 हो रहा, 33,000 ले लेके यहाँ से हट जाओ तुम, हम लोग पार्क बनाते भर, तो ये 1500-2000 घरों घरा उजाड़ के जो है आप एक एंटरटेनमेंट पार्क बना रहे, ये कितने तक मायने खेज है आप जरा हम लोग समझ सकते। तो ये जो है और ये इसके अलावा जो है और इसका जो कॉस्ट है 430 करोड़ से बढ़ के और एक 500 करोड़ बढ़ जाएगा लैंड एक्विजिशन, तो 1000 करोड़ जो है जो ऑलरेडी जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है तो उसमें आप जो है 1000 करोड़ डाल के एक एक्स्ट्रा ब्रिज बना के एक नशोनुमा के लिए मतलब एक अच्छा एक दिखने में एक अच्छा मालूम होता, रात में मीरालम चमकते रहता, उस चीज के लिए बना रहे तो कोई बात नहीं है। वो चीज कब की जाती है, इंसान जो है रहने घर के लिए आशियाना जब बना था, भाई सर छुपाने जगह रहे तो बस है भाई मेरे को, वो कहाँ लगाओ, झूमर लगाओ, सोफे कहाँ डालूं सोचता। तो कब सोचता ये चीज, जब उसके पास पैसा एक्स्ट्रा बैंकों में उबलते रहता, इधर उधर सब एक्स्ट्रा पैसे आते रहते, तो जब उसको सोचता मैं झूमर भी लगा लेता हूँ, मैं वो भी लगा लेता हूँ, मैं सोफे ला लेता हूँ, ये सारी चीजें जो है जब आते, तो अब जब हमारा स्टेट इकोनॉमिक इतनी सीवियर क्राइसिस से गुजर रहा, तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ऐसे वक्त में टैक्स पेयर्स के 1000 करोड़ रुपए तुम ला के जो है
इस प्रोजेक्ट पे डाल रहे हैं जो पब्लिक को काम आने वाला भी नहीं है फिलहाल, जबकि ऑल्टरनेटिव आपको जो है कई चीजें हैं ऑलरेडी। अगर है जरूरत है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई माइक अलाव ऑब्जेक्शन नहीं करता, जो चाहे वो करिए, हुकूमत आपकी है, अख्तियार आपका है। तो वो बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, एनवायरमेंटल एंड सोशल हम, इससे क्या हो रहा है देखिए, कई घर डिस्प्लेस हो जा रहे हैं, कई फंक्शन हॉल्स ये वो सब सारे चीजें डिस्प्लेस, इसके ताल्लुक से हमारे भाई लोग बात करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट, तो प्लान भी ये है कि रिलोकेशन ऑफ हो गए अभी जब हमें इसकी पहले खबर मिली थी तो शायद हमने इसको थोड़ा मजाक में लिया और उसको हमने मजाकिया समझा, पर हम अभी भी इसको मजाकिया ही समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक मजाक ही है। ये जो प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट का, शायद ये प्रोजेक्ट हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो गवर्नमेंट जो है परियोजना बना रही है हम इसके खिलाफ नहीं है, गवर्नमेंट शहर के डेवलपमेंट के लिए कर रही है, हम उसके खिलाफ नहीं है। गवर्नमेंट ब्रिज बना रही है, बहुत अच्छी बात है, और खुशी की बात यह है ये ब्रिज के अंदर एक गज भी जमीन नहीं जा रही है, जो कि कितनी अच्छी बात है। पूरी जमीन मीरालम टैंक के लेक के ऊपर से और जो बची कुछ सरकारी जमीन है उसके ऊपर से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर उसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ अननेसेसरी सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन के लिए सिर्फ पब्लिक को हताश करके, पब्लिक के घरा छीन के अगर अपना एंटरटेनमेंट पार्क इको से आंख मिलाओ, समंदरों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया। ये भी भाई रिपोर्टर ने सवाल किया कि बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अभी लोगों को इस बात का पता ही नहीं है। अभी तो यहाँ के सामने के जो एरियाज हैं इन लोगों को ही अभी पता चला, अभी कोई नोटिस जारी नहीं की गई है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को गवर्नमेंट के वेबसाइटों से इस बात का पता चला कि 55 एकड़ जमीन को यहाँ पर गवर्नमेंट अनजस्टिफाइड एक्वायर कर रही है। इसीलिए यहाँ के मौजूद लोगों को और हर महल्ले से दो नुमाइंदों को यहाँ पर बुलाकर यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले करे हैं। और जैसा कि बशीर भाई ने कहा कि किस किस को नुमाइंदगी करे, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी, मुस्लिम कांग्रेस और तकरीबन जमातों के नुमाइंदों को हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। और क्योंकि कल जुमा था, मुस्लिम के सदर नबी साहब जुमे के दिन नहीं मिल सके, आज वहाँ पर जलसा भी है। इंशाल्लाह उनको भी बहुत जल्द उनसे मिलकर नुमाइंदगी कर कर चीफ मिनिस्टर के पास जाकर इसकी नुमाइंदगी करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। अगर हुकूमत इस बात पर बधित रहती है तो हम रोड पर उतरने के लिए भी तैयार है। और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना हाई कोर्ट से भी रुजू होंगे और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट से भी। यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं आप उनकी तरफ कैमरा फैला के पूछ सकते हैं कि यहाँ की अगर ये गवर्नमेंट जबरदस्ती एक्वाजिशन करती है तो क्या आप लोग देंगे इसको? देंगे। यहाँ पे लोग इस बात के लिए राजी नहीं है क्योंकि हैदराबाद में ट्रैफिक कंजेशन का जो मामला बोला जा रहा है कि हैदराबाद में कई जगह ऐसा है जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन है। टैक्स पेयर्स की इतनी सारी 1000 करोड़ से ज्यादा के पैसे को इंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल कर लोगों का कत्ल नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लोग ब्रेड बटर के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ पैसे वालों का एरिया है। आप आगे जाके देखेंगे बफर जोन, उन लोगों के भी हटाने की बात की जा रही है। इलीगल बोलकर उन लोगों को भी कल यहाँ से हटा दिया जाएगा। इसीलिए हम प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह तेलंगाना हाईकोर्ट से भी रुजू होंगे और वक्त आने पर सुप्रीम कोर्ट से भी रुजू होंगे ताकि कानूनी तौर पर इस प्रोजेक्ट को, जो इंटरटेनमेंट प्रोजेक्ट है, जो सिर्फ आप वोटिंग करने के लिए कर रहे हैं, आपके पास गवर्नमेंट की सूखी जमीन है, इतना पैसा गवर्नमेंट को लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर गवर्नमेंट को कॉन्ट्रैक्टरों को मोटा करना है, अगर गवर्नमेंट को रेवंत रेड्डी साहब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को अगर प्रोजेक्ट्स कराने के लिए माल बनाना है तो इस तरह आपको माल नहीं बनेगा। आप सूखी आपकी गवर्नमेंट की लैंड को करिए, टैक्स पेयर के
कांग्रेस हुकूमत का यह फैसला अवाम के खिलाफ है और हम अवामी सतह पर इस फैसले की मुखालिफत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला प्रोटेस्ट भी करेंगे और कोर्ट से भी रुजू होंगे, क्योंकि यहाँ पर मदरसे हैं, मस्जिद है, अस्पताल है और गरीब लोग जो जहाँ पर बसे हुए हैं बफर जोन में, उन लोगों को हटाकर आप क्या करेंगे? आप सिर्फ वोटिंग के लिए, अगर ब्रिज की बात है तो वहां से ब्रिज जाकर चिंतलमेंट की तरफ उतरा, इस एरिए में यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पे सब लोग यहाँ पे जो है नए नए लोग आए हुए हैं, लोग जमीन बेचे, लोग खरीदे, लाखों रुपए लगा दिए और ये उन्हीं के वोटर्स हैं। अगर आप अवाम के खिलाफ जाएंगे तो आपकी इंशाअल्लाह हुकूमत भी नहीं रहेगी। अवाम मुखालिफ पॉलिसी कोई भी हुकूमत कभी भी करी तो वो हुकूमत को गिरा दिया गया और इंशाअल्लाह अगर ये लोग सब साथ होंगे तो इंशाअल्लाह हमारे मुखालिफ में हमको कामयाबी मिलेगी। कंफर्म करें वो लोग इसकी बात ये कंफर्मेशन दिए कि आपके एरिया से हर 55 एकर्स का जो लैंड है हम एक्वायर कर रहे हैं और 55 एकर्स का एक्वायर करके उनके कई मंसूबे हैं। तो ये जो चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो एक साहब ने बोले कि आप कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, कंपनसेशन की बात हम अभी नहीं कर रहे और हमारा मंशा है ही नहीं कंपनसेशन लेना। हम सिर्फ ये बता रहे कि जो है कंपनसेशन देंगे तो फिर क्या देंगे? ये जो जमीनें हैं इसके साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख दे सकते हैं, हमारे जिले में लगे वाले हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जो है मिडिल लोअर मिडिल क्लास फैमिली है यहाँ पे, उनके जो है किसी के लोग हैं और कोई जो है पुरानी सिटी से मुंतकिल हुआ और कोई ऐसा है कि जिंदगी भर की पूंजी लगा के आया, उनकी जो है उनकी ये जो मकानात की आप जो है कोई कीमत अदा ही नहीं कर सकते। तो ये है।